ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण में हम लोग प्रवेश पा रहे हैं। इससे पहले संधि प्रकरण और संधि प्रकरण के पहले ही संधि के उपयोगिनी जो संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं को संज्ञा प्रकरण में जाना, उसके बाद संधि प्रकरण को समझा। तत्पश्चात जो सुबंत शब्द हैं, सुबंत शब्दों की चर्चा की। अब यहाँ पर तिगंत शब्दों के बारे में बताने के लिए वरदराजाचार्य जी एक प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, जिस प्रकरण का नाम भुआदय है। और उस जो व्याख्या ग्रंथ है, उस व्याख्या ग्रंथ का नाम दिया अत तिगंते भुआदय। ध्यान दीजिए, तिगंते भुआदय। तिगंते सप्तम्यंत प्रयोग किया है, अर्थात तिगंतों में। इसका मतलब है तिगंत शब्द बहुत सारे हैं। तिगंत किसे कहते हैं? तो तिंग माने तिंग प्रत्याहार। अभी आगे सूत्र आएगा तिक्त जी, उसमें तिंग प्रत्याहार है। वो तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उन शब्दों को तिगंत कहते हैं। और उन तिगंतों में जो भ्वादी हैं, बात समझे कि नहीं? तिगंते भ्वादय, तिगंतों में भ्वादी। इसका मतलब तिगंतों में और भी शब्द हैं जिनको अग्रिम के प्रकरणों में समझाया जाएगा। इसलिए यहां कहा तिगंते भ्वादय, तिगंतों में भ्वादी प्रकरण का आरंभ, अर्थ शब्द लिखा है। और स्पष्ट करना चाहते तिगंतेषु, बात में नहीं बहुवचन कर देते तिगंतेषु भ्वादय, तिगंतों में भ्वादी, तो ज्यादा स्पष्ट हो जाता। तिगंते भ्वादय एक वचन कर दिया है तो जाति मान करके, तिगंतत्व जाति को मान करके एक वचन समझ सकते हैं। वस्तुतः क्या होना चाहिए? तिगंतेषु, तिगंतेषु भ्वादय, तिगंत शब्दों में भ्वादी प्रकरण। बात समझे कि नहीं? भ्वादय प्रकरण में क्या है? भू आदिर यस्य अथवा ये शाम। भू शब्द है आदि में जिन शब्दों के, वे सभी शब्द क्या है? भुआदि हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये भुआदि प्रकरण है। अब भुआदि प्रकरण इसका नाम क्यों रखा, क्यों इसको भुआदि कहते हैं? तो पहले आपने संज्ञा प्रकरण में, संधि प्रकरण में सूत्र पढ़ा था भूवादयो धातव। भूवादयो धातव, धातु संज्ञा करने वाला सूत्र भूवादय। तो वहां पर सबसे पहले धातु थी भू। पाणिनि जी ने जैसे अष्टाध्यायी बनाई है, सूत्र बनाए हैं, वैसे ही धातु पाठ भी बनाया है। उस धातु पाठ में सबसे पहली धातु कौन सी है? भू। बात समझे कि नहीं? भू का पाठ पहले रखा है। क्यों भू का पाठ पहले रखा है? ये भू बहुत पवित्र शब्द है। पवित्र कैसे है, इसको ऐसे समझे, व्याहृति शब्द से हम व्यवहार करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना ओम भू, ओम भुवः, ओम सुवः, इनको क्या बोलते हैं हम? व्याहृति, जो वेद में प्रयुक्त की जाती है। अथवा भू शब्द मंगलवाची भी है, मंगलार्थ प्रयुक्त किया है आदौ प्रयोग पे। पाणिनि जी चाहते हैं सभी सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाए, इसलिए भू शब्द का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। भू का अर्थ जो प्रतिपादन किया, भू का अर्थ सत्ता है। तो इससे ये भी एक कहने का तात्पर्य हो सकता है कि सबसे पहले कोई भी वस्तु जो होगी उसकी सत्ता होनी चाहिए, तभी तो उसका नाम इत्यादि कुछ आगे बात करेंगे हम। जब कोई चीज है ही नहीं, अस्थि, जब उसमें व्यवहार होगा अस्थि, तभी तो उससे कोई क्रिया कर सकते हैं। ये भी तात्पर्य बताना चाह सकते हैं। तो ऋषियों के अनेक तात्पर्य होते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने
भू शब्द का प्रयोग किया। बात समझे कि नहीं? पाणिनि जी ने तो एक ही धातु पाठ बनाया था, उसमें भू से लेकर के लगभग 1900 जो धातु हैं, 1975 2000 लगभग धातुएं बोलते हैं, उतनी धातुएं सब एक ही प्रकरण में। व्याख्याकार जो बाद में हुए, जिन्होंने प्रक्रिया ग्रंथ बनाए, उन्होंने इसको अलग अलग प्रकरण में बांट दिया। धातु पाठ जो था उसको अलग अलग प्रकरणों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? उन उन शब्दों के धातुओं के स्वभाव को देख कर। जैसे जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो सृष्टि में सभी लोग उत्पन्न हो गए, पर उनको अपने अपने कार्य दिए गए, गुण कर्म विभाग से। समझे नहीं? तो अपने अपने गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार वो जातियां बनाएंगी। वैसे इसमें भी एक ही धातु पाठ था, उसमें जिस जिस शब्द का जैसा स्वभाव था। कुछ शब्दों का स्वभाव था वे अपने से उत्तर सबको लेके आते, कर्तरी शब्द। कुछ शब्दों का स्वभाव था वे अपने से उत्तर सबका लोप कर देते। कुछ शब्दों का स्वभाव था वे सुलू कर देते हैं। कुछ शब्दों का स्वभाव था वो शयन कर देते हैं, अपने से उत्तर में शयन को रखते हैं, कुछ स को रखते हैं। इस प्रकार अपने अपने शब्दों को, स्वभाव को देख करके उनको अलग अलग प्रकरण में बांट दिया। इस प्रकार एक ही धातु पाठ के उन्होंने 10 प्रकरण बनाए। बात समझे नहीं? वही उन्हीं को 10 गणी शब्द से हम प्रयुक्त करते हैं। आप इसमें देखेंगे 10 गण है ये तिगंत में, जो है वादी, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, समझे नहीं, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रादि और सुरादि। इस प्रकार ये 10 गणी है। इन्हीं को 10 गणी शब्द से 10 गण, समझे नहीं, 10 समूह, गण माने समूह, तो 10 समूह बना दिए। वादी गण में कुछ शब्द रख दिए, अर्थात धातु रख दी जिनका स्वभाव अन्य शब्दों से अलग है। अदादि गण में उन धातु अर्थात शब्दों को रखा जिनका स्वभाव अन्य से अलग है। इस प्रकार स्वभाव एक समान स्वभाव वाले शब्दों को एक प्रकरण में रखा। इस प्रकार 10 प्रकार के स्वभाव थे और 10 प्रकार के स्वभाव को देख करके 10 प्रकरण बन गए। इसलिए 10 प्रकरण होने के कारण अब बहुत सारे प्रकरण हो गए। उनमें से ये प्रथम प्रकरण है गुहादि प्रकरण। बात समझे नहीं? और भी ध्यान देना है आपको, धातु संज्ञा करने वाले सूत्र यद्यपि 2 है, लेकिन जो मुख्य धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है भूवादेव धातव, उसमें केवल भू शब्द का नाम लिया। क्यों? क्योंकि पाणिनि जी की दृष्टि में तो सभी धातुएं एक ही गण में है, उसका नाम है भूवादी गण, इसलिए भूवादय शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ भूवादी गण से तात्पर्य कुछ गिने चुने शब्द है। बात समझे कि नहीं? लेकिन पाणिनि जी संपूर्ण धातु पाठ की बात करते हैं, इसलिए आदि शब्द भू प्रवर्तय, भूवादय, भू प्रवर्तय, भू प्रवर्तय, क्रियावाचन, क्रिया के वाचक जो भू प्रवृत्ति है उनकी धातु संज्ञा होती है। इसलिए धातु संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र बनाया। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार एक ही गण है, लेकिन जो व्याख्याकार होते हैं उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, समझे कि नहीं, अपनी, जैसे परमात्मा ने पहाड़ बनाए, फिर जंगल बनाए, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया? पहाड़ काट दिए, रोड बना दिए, टनल बना दी, पेड़ काट के जंगल खत्म कर दिए, रहने के लिए घर बना लिए, लकड़ी बना ली, तमाम तरीके की चीजें बना ली। तो जैसे जैसे उपयोगिता जिस रूप में लगती है वो वैसे वैसे काट चाट करता जाता है। तो वैसे ही जो प्रक्रिया कौमुदीकार हुए, जिन्होंने इन शब्दों को समझाने की शैली कुछ अपनी समझी, उन्होंने उन एक ही प्रकरण को, एक ही गण को 10 गण में बांट दिया, उनके अवान्तर स्वभाव को देख करके। इस प्रकार ये 10 गण हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? उसमें वादी, अदादि, वाद्यदादि, ज्योत्यादि, ज्योत्यादिर, वाद्यदादिर, ज्योत्यादिर, दिवादि, स्वादिरेव च, तुदादि, तुदादिश्च, रुधादिश्च, तना, तनक्रियादि चुरादय। एक श्लोक इसमें प्रसिद्ध है, ये 10 गणों को जानने के लिए। वाद्यदादि लिखना चाहें, समझना चाहें, लिख लें। वाद्यदादि, भ्वादि अदादि 2 वचन का रूप है, इसलिए वाद्यदादि, वाद्यदादि, ज्योत्यादि, ज्योत्यादिर आगे चला जाएगा, वाद्यदादि 2 वचन का है वो, दीर्घ ईकारांत,
वाद्यदादि ज्योत्यादिर दिवादि स्वादिरेव च, दिवादि स्वादिरेव च, वाद्यदादि ज्योत्यादिर दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रियादि चुरादय, तनक्रियादि, तन माने तनादि और क्री माने क्रियादि, तनक्रियादि चुरादय। इस प्रकार आपकी ये 10 गण जिनको कि हमको तिगंत प्रकरण में पढ़ना है। बात समझ में आ गई, इसलिए कहा अथ तिगंते भ्वादय। अब इसकी जो नींव है जिसपे ये तिगंत प्रकरण खड़ा होगा, सबसे पहले जब आप अपना मकान बनाते हो तो पहले नींव ही भरते हो ना, और नींव मजबूत नहीं रहेगी तो मकान कभी भी गिर सकता है। बात समझिएगा नहीं? आजकल जैसे कहीं भी शमशान घाट गिर जाता है, एक को छोड़ने जाते हैं और 20-25 लोग उसके साथ चले जाते हैं फ्री में। बड़े हिसाब से जाना है कहीं भी जाना है तो, इसलिए नींव को पहले मजबूत करिए। तो नींव बता रहे हैं क्या है, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये क्या है, ये प्रत्यय है। क्या ये प्रत्यय है, और इनको लकार शब्द से कहते हैं। इस शब्द से कहते हैं लकार। क्यों कहते हैं लकार शब्द से? इनका स्वभाव पहले देखिए, सब में ल ल ल ल सुनाई दे रहा है कि नहीं, लट लिट लुट, और सब में जहां भी जो भी अनुबंध है, जैसे लट में हटावित, लट में इटावित, लुट में उठावित, सब में जो अनुबंध है ट उ सब चले जाते हैं, केवल क्या बचता है, ल। स ल, वो जो ल है वो सभी में अनुस्यूत है। बात समझिए नहीं? इसलिए इन शब्दों को, इन प्रत्ययों को हम लकार शब्द से कहते हैं, क्योंकि इनमें ल शब्द, क्योंकि जैसे हकार ककार वर्ण को बोलते हैं ना, अवर्ण को अकार, री वर्ण को ऋकार, ई वर्ण को इकार, क वर्ण को ककार, वैसे ल वर्ण को लकार। तो ये प्रत्यय क्या है, ये लकार है, क्योंकि सब में ल है। ये कैसे है देखो, अयुण क्रम देखिए आप, अयुण ऋल्विक। बात समझेगा नहीं? कोई पूछ रहे हैं कि ये प्रत्यय कैसे हैं, प्रत्यय कहते किसी, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, जो पर में होते हैं, प्रकृति से उत्तर में होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ये भी तो प्रकृति से आते हैं, धातु प्रकृति से आते हैं, इसलिए प्रत्यय। यदि ये प्रत्यय नहीं होंगे तो इनके स्थान पर आने वाले जो तिवादी हैं वो प्रत्यय कैसे होंगे? इसलिए स्थानिवदादेश और नल सूत्र के द्वारा उन तिवादियों में क्या जाता है, प्रत्ययत्व जाता है। इसलिए इनके जो स्थानीय है लादि लकार आदि, ये भी क्या है, प्रत्यय है। बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा प्रत्यया अत कथ्यन्ते। आप सिद्धांत कौमुदी के तृतीय भाग का मंगलाचरण पढ़ेंगे, प्रत्यया अत कथ्यन्ते तृतीयाध्याय गोचरा। ये तृतीय अध्याय में आने वाले जो प्रत्यय है उनको कहेंगे। अब सूत्र भी देखिए आप, प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, लव कर्मणि च भावे चाकर्म के, ये सूत्र है 3 4 69 69। अब धातु से आते हैं, धातु को उद्देश्य करके आते हैं, परत तो होकर के आते हैं, क्या है ये, प्रत्यय है। और प्रत्यय का आपका लक्षण क्या है, यत्किंचित प्रकृति को उद्देश्य करके आने वाला जो है उसी को तो प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यायति स्वीयम स्वार्थम वा बोधयति, जो अपने अर्थ का बोध करावे उसी का नाम तो प्रत्यय है। प्रत्यय के अधिकार में जो है, प्रत्यय का अधिकार कहां तक है, उस सूत्र से आपंचम परिसमाप्तेर अधिकार हो, उसके अवान्तर है कि नहीं, तृतीय अध्याय में ही है, इसलिए ये भी प्रत्यय है। बात समझ में आ गई? अब ये देखिए इन प्रत्ययों में अंतर कहां है। इनमें सबसे पहले आप देखें, दो पहले विभाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ में ट ट अंत में जुड़ा है, कुछ में ग जुड़ा है। जिनमें ट ट जुड़ा है वे सभी टित है, और जिनमें ग जुड़ा है वे सभी गित है। अर्थात चूंकि ट की संज्ञा होती है तो ट इत यस्य असौ टित और ग इत यस्य असौ गित, इसलिए दो प्रकार के शब्द हो गए, प्रत्यय हो गए, टित प्रत्यय और गित प्रत्यय। टित का फल अलग है, गित का फल अलग है। टित का फल जैसे आगे सूत्र आएगा,
टित आत्मनेपदानाम टेरे, जब टित कहा जाएगा तो वहां समझ में आएगा। गित का फल आएगा नित्यं गित, नित्यं गित, गित का फल आएगा। इनका प्रत्येक अनुबंध का फल है कहीं। अब देखिए ये तो हो गए अंतिम वाले, अंतिम में जो अनुबंध लगे, उसके पहले भी अंतिम से पूर्व में भी लगे, वो अकार आदि क्रम से लगे, अ ई उ री ए ओ क्रम से। तो टित लकारों में उसी क्रम से है। टित लकार में अ ई उ री ए ओ। फिर गित लकार में अ ई उ री, उधर जो है ए ओ की ए ओ नहीं है। बात समझे कि नहीं? वस्तुतः ये री तक ही है। मध्यम में जो एक तुला के समान बैठा हुआ है लेट है, क्योंकि उसका नाम ही लेट है, वो लेट है, अर्थात उसका लोक में प्रयोग नहीं है, क्योंकि लोक में वो लेट हो गया है। लेट हो गया माने उसका केवल वेद में प्रयोग होता है, इसलिए उसकी व्याख्या की जा रही है एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। बात समझेगा नहीं? उसका लोक में प्रयोग नहीं है, उसका नाम ही ऐसा है लेट। आप जैसे अंग्रेजी में कहते हो लेट हो गया है, वो अरे देरी से आया इसलिए लेट हो गया, उसको लिया ही नहीं लोक में, उसको वेद में ही छोड़ दिया। तो कुल मिला के समझने के लिए चार आपके जो टित लकार हो गए, ये लट लिट लुट लिट ये, और लोट एक, पांच हो गए। और इधर जो गित है लंग लिंग लुंग लिंग, ये चार हैं। तो पांच टित लकार हैं और चार जो है गित लकार है। क्रम वैसे ही है, अ ई उ उस क्रम से है, गित लकार में वही स्थिति है और टित लकार में वही स्थिति है। उधर लोंग नाम का कोई लकार नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि लोट लकार का लोट लकार है, तो वैसे लोंग लकार भी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो समानता किस लिए नहीं है? आवश्यकता नहीं पड़ी। आवश्यकता क्या है? हमारे पास जितना समय है, काल, काल के भेद प्रभेद, भेद के भी भेद, उसको प्रभेद कहेंगे, उनको लेकर के व्यवस्था बन गई। बात समझे कि नहीं? कुछ लकार वर्तमान की व्यवस्था करते हैं, कुछ लकार भूत की व्यवस्था करते हैं, कुछ लकार भविष्य की व्यवस्था करते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे एक जो लकार है लट लकार, वो वर्तमान में केवल, बात समझे कि नहीं, वो वर्तमान में व्यवस्था करता है, ठीक, वर्तमानी लट। आगे जो लिट लुट लट, ये सब जो है तत्त लकार तत्त काल की व्यवस्था करते हैं। आगे आएंगे, कोई भूत की कर रहा है, कोई भविष्य की कर रहा है। भूत में भी दो प्रकार का भूत हो सकता है, अद्यतन भूत हो सकता है, अनद्यतन भूत हो सकता है। वैसे भविष्य में भी एक अद्यतन भविष्य हो सकता है, एक अनद्यतन भविष्य हो सकता है। इस प्रकार काल के भी कई भेद है। जैसे भूतकाल हो गया, भूतकाल को एक मानिए, इसमें अब दो भेद कर लीजिए आप। एक भूत कौन सा हो गया? 24 घंटे के अंदर का भूत हो गया, एक 24 घंटे के पहले का भूत हो गया, उसी को अद्यतन और अनद्यतन हो गया। एक भूत ऐसा हो गया जो आंख से भी पर है, आंख से भी पर है, वो विशेष एक भूत हो गया। बात समझे कि नहीं? इधर भूत वाले हो गए। एक भविष्य सामान्य हुआ, एक भविष्य ऐसा हुआ जो अद्यतन भविष्य है, एक भविष्य ऐसा हुआ जो अनद्यतन भविष्य है। बात समझे कि नहीं? देखिए जैसे जैसे प्रथम जो लकार है लट लकार, वो केवल वर्तमान का बोध कराता है, वर्तमानी लट। फिर इसके बाद भूत की व्यवस्था है। भूत में जो सबसे पर है, परोक्ष जिसको हम कहते हैं, उसमें लट की व्यवस्था है, परोक्ष लट। फिर भूत में ही अनद्यतने लुट, समझे कि नहीं? और फिर आगे जो लट की व्यवस्था है। फिर आगे लंग है, अनद्यतनीय लंग। लिंग है, उसकी विशेष व्यवस्था है। लुंग है भूत में, अनद्यतनीय लुंग। फिर लिंग है, उसकी अपनी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। इस प्रकार जितना काल जो इधर उधर हो रहा था, अद्यतन अनद्यतन सामान्य विशेष, वे सभी इन्हीं 10 में
समाहित हो गई, आज्ञा भी इसी में आ गई, विधि निमंत्रण सब इसके अंतर्गत आ गया। अब आवश्यकता ही नहीं, बात समझे कि नहीं? जब आवश्यकता नहीं है तो इसलिए आगे लोंग या अन्य कोई लकार नहीं बनाए, उसी 10 के अंदर समेट लिया सबको। बात समझे कि नहीं? आप कहोगे 10 ही क्योंकि 9 कर देते, 11 कर देते, 12 कर देते, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता इतने की थी उतने ही कर दी। और आजकल तो और कम आवश्यकता हो गई है, लोग प्रयोग ही नहीं करते हैं, प्राय 5 लकारों को लोग पढ़ाते हैं, 5 लकार में प्रयोग करते हैं। बात समझे कि नहीं? वस्तुतः वो दृष्टि से देखा जाए तो उचित नहीं है, इसलिए इनको आपको समझना है। ये 10 लकार है, इन 10 लकार में 5वां केवल छंद में प्रयुक्त होता है। एसु 10 लकारेषु, एसु माने 10 लकारेषु पंचमः अर्थात लेट लकार छंदो मात्र गोचर, अर्थात वेदे एव दृश्यते, उसका वेद में ही प्रयोग होता है, लोक में प्रयोग नहीं होता। अब इन लकारों, ये लकार किससे आती है, कैसी परिस्थिति में आती है, क्या इनका अर्थ होता है, ये बताने के लिए अग्रिम सूत्र आपका उपस्थित हो रहा है। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ध्यान दीजिए, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। लह अर्थात लकारा, कर्मणि और च से उसमें कर्ता की अनुवृत्ति कर देनी, कर्मणि चकारा कर्तरी, लकारा कर्मणि कर्तरी भवन्ति, और भावे इसमें लिखाई है भावे भवन्ति। 3 अर्थ है लकार के, इसका मतलब लकार के 3 अर्थ हो गए, एक हो गया आपका कर्म, एक हो गया कर्ता, एक हो गया भाव। भाव शब्द का अर्थ है क्रिया, भाव माने क्रिया। ये लकार के 3 अर्थ हो गए, यद्यपि अर्थ तो और भी है, लेकिन अभी यहाँ पे जो उन्होंने कहा 3 अर्थ बता दिए, कर्ता कर्म और क्रिया, ये 3 ही किसके अर्थ हैं, ल के अर्थ हैं। अर्थात ल का अर्थ कहीं कर्ता है, ल का अर्थ कहीं कर्म है, ल का अर्थ कहीं भाव है, लेकिन कहां किससे क्या अर्थ होगा उसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो कहा अकर्म केभ्य, अकर्म केभ्य, अकर्मक, ये पूछा जाएगा ये अकर्मक क्या चीज आ गई है, फिर आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा। पहले हमने आपको बताया था भूवादयो धातव, भुवाद भुवादिगण पठित, अर्थात भू प्रवृत्ति जो क्रिया के वाचक शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। वे धातु संज्ञक शब्द 2 प्रकार के, वे धातु संज्ञक शब्द कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक जिनमें सकर्मक कहलाते हैं, एक उनमें अकर्मक कहलाते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक को आप ऐसे समझे, कर्म सहित जो है, जिन धातुओं के साथ में कर्म का प्रयोग होता है, कर्म के सहित जिन धातु शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सकर्मक हो गए। कर्म रहित जिन धातु शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अकर्मक हो गए, शब्दतः भी समझ सकते हैं, समझे कि नहीं? जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो गच्छति में जो गम धातु है, गच्छति जो प्रयोग कर रहे हैं ये कर्म के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ग्रामम, तो कर्म सहित जब प्रयोग करते हैं इसलिए हम ये निश्चित कर सकते हैं कि यहाँ जो गच्छति में गम धातु है वो सकर्मक है, क्योंकि कर्म के साथ में प्रयुक्त हो रही है। वहीं पर यदि प्रयोग करते हैं देवदत्त सेते, देवदत्त सेते, तो वहां पर जो सेते में सिंह धातु है उसके साथ में कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल देवदत्त करता है और सेते क्रिया है, उसमें कर्म है ही नहीं। होगा अधिकरण का हो सकता है, पर्यंके सेते, भूमौ सेते, जो भी कहें, लेकिन कर्म का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब सिंह धातु कैसी है, कर्म रहित वाली है, उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, अकर्मक। बात समझ में आई? और इसको लक्षण के अनुसार समझें, सकर्मक धातु किसे कहती है। धातु के भी 2 अर्थ होते हैं, धातु के 2 अर्थ होते हैं धातु शब्द के। जैसे लकार का अर्थ क्या बताया, कर्ता कर्म क्रिया, वैसे ही धातु के 2 अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं, फल और व्यापार, फल और व्यापार, ये धातु के 2 अर्थ हैं। जैसे हम बोलते हैं पचति, गच्छति, स्वपिति, ये प्रयोग करते हैं। जैसे गच्छति हमने बोला, उसमें धातु क्या है,
गमलरी गतौ अर्थात गम। पचति में पच धातु है, उस पच धातु का क्या अर्थ है? गच्छति में गम धातु का अर्थ क्या है? जैसे गच्छति हम बोलते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने पैरों से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने वाक्य बोला देवदत्तः ग्रामं गच्छति, तो जब गच्छति आप प्रयोग करते हो तो देवदत्त क्या करता है? गांव जा रहा है, ऐसा बोलते हो। गांव जा रहे मतलब वो पैर चला रहा है और धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है और 1 घंटे बाद अपने गांव पहुंच गया। बात समझे कि नहीं? तो जो गांव पहुंचा, गांव में जो उसका संयोग हुआ, वो क्या हो गया? फल। वो क्या हो गया? फल हो गया। और उसके लिए जो उसने यत्न किया, पैरों से चला, दौड़ा, या किसी ट्रक के पीछे लटका, साइकिल से चला, जो भी किया उसने, वो क्या है? व्यापार। बात समझे कि नहीं? तो जो क्रिया उसने संपादित की, उसको हम व्यापार शब्द से कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं, उसी को भावना कहते हैं, उसी को उत्पादना कहते हैं। बात समझे? और वो जो गांव पहुंच गया, गांव में उसका जो संबंध बन गया, संयोग बन गया, गांव में जाके कुर्सी पे बैठ गया, लो गांव पहुंच गए साहब, ये हो गया उसका फल। बात समझे कि नहीं? सामान्य भाषा में यदि ये समझे हम, सरल भाषा में, यद्यपि वो उतना ठीक नहीं है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम कोई कार्य करते हैं, जैसे आप गांव जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? गांव में आप पहुंच जाए, यही तो आपका उद्देश्य रहता है। तो वो जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को हम फल रूप से कह सकते हैं। वस्तुतः ये सही व्याख्या नहीं है, लेकिन समझने के लिए प्रथम दृष्टया हम इसको समझा सकते हैं। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादय, भर्तृहरि ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वस्तुतः वो फल नहीं है। फिर भी समझने के लिए, जिस उद्देश्य से, जिसकी प्राप्ति के लिए, जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उसको हम फल कहते हैं। आप गांव में पहुंचना चाहते थे, वो आपका गांव पहुंचना क्या है? फल है। और उसके लिए जो भी आप करते हैं, आप तैयार होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो भी कुछ करते हैं, बस पकड़ते हैं, वो सब क्या है? व्यापार है। एक फल को पैदा करने के लिए अनेक व्यापार होते हैं। एक फल को पैदा करने के लिए व्यापार कितने होते हैं? अनेक होते हैं। उनके अनेक होने पर भी उन सभी को एक ही कहा जाता है। जैसे और स्पष्ट रूप से समझे, पचती क्रिया है, आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने का उद्देश्य क्या है? चावल का पकना, यही उद्देश्य है। रोटी का पकना, यही उद्देश्य है। लेकिन आप उसके चावल बनाने के लिए अथवा रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले चावल लिए आपने, उनको साफ किया, धुला, बर्तन में डाला, समझे कि नहीं? इतने सारे करते जा रहे हो। जब भी आपसे पूछेगा कोई, जब आप चावल बीन रहे हो तो क्या कर रहे हो? चावल चावल पका रहे हो, यही बोलोगे ना? चावल धुल रहे होगे तो बोले क्या कर रहे हो? चावल पका रहे हो भाई। गैस पर रख दिए, सब कुछ कर दिया, चला रहे हो उनको, क्या कर रहे हो भाई? चावल पका रहे। वस्तुतः उस समय चावल नहीं पक रहे, एक समय आप चावल साफ कर रहे हो, एक समय चावल आप धुल रहे हो, एक समय आप गैस पर चला रहे हो, एक समय उसको चला रहे हो, कभी कभी बीच में टटोल के भी देख रहे हो ये हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी, इतने सारे व्यापार करते रहते हो, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं? बोले चावल पका रहे हैं भाई। तो इतने सारे अवान्तर व्यापार है, छोटी छोटी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन छोटी क्रिया को जो महत्व नहीं दिया जा रहा है वहां, उन सभी क्रियाओं को मिलाकर के एक क्रिया बन रही है, उसको कह रहे चावल पका रहे। पचती, देवदत्ता किम करोति? पचती। चावल धुल रहा है, पचती। गैस चला रहा है, पचती। चावल डुला रहा है, पचती। चावल को छू रहा है, पचती। पचती पचती प्रयोग होता रहता है। इसलिए अनेक छोटी छोटी क्रियाओं को मिलकर के व्यापार बनता है। और जब चावल बन गए, पिलपिले हो गए, गैस बंद कर दिया आपने, हाँ आपको पता लग गया कि हो गई, उसके बाद अब फिर पचती प्रयोग नहीं हो गया, पचती समाप्त, पक गया, पका रहा है नहीं, अब पक गया, जातम, पक्वम, समझे गई? इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो फल और व्यापार, ये धातु के दो अर्थ हैं। बात समझ में आ गई? धातु व्यापार को हम क्रिया शब्द से कहते हैं, इसलिए ये दो दो अर्थ हो गए। अब ऐसी कुछ धातुएं हैं जिनके ये दोनों अर्थ
बात समझे कि नहीं? अलग अलग जगह पर रहते हैं। कैसे अलग अलग जगह पर रहते हैं? अर्थात फल किसी व्यक्ति में रहता है और क्रिया किसी व्यक्ति में रहती है। जैसे आपने क्या किया, देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्रामम गच्छति जो वाक्य प्रयोग कर रहे हो, तो यहाँ जो संस्कृत भाषा में या व्याकरण की भाषा में जिसको बोलते हैं गम धातु का अर्थ जो फल और व्यापार, तो फल क्या बोलते हैं उसमें? संयोग, उत्तर देश संयोग। उत्तर देश जो ग्राम है उसमें संयोग, तो ये संयोग होता है वहां पर फल। और उसके लिए जो किया गया व्यापार है क्या? पाद प्रक्षेप, पाद पैरों को चलाना, इधर उधर करना, इसको हम व्यापार बोलते हैं। तो ये जो गम धातु है इसके दो अर्थ समझ में आ गए, संयोग फल हो गया और तदनुकूल जो व्यापार है पाद प्रक्षेप जो रूप व्यापार है ये हो गया क्रिया अर्थात व्यापार। ये दोनों अलग अलग जगह है। संयोग कहां पे है? गांव में है। और वो जो व्यापार किया वो किसमें था? देवदत्त में। बात समझे कि नहीं? तो जब फल और व्यापार धातु के जो अर्थ हैं, फल और व्यापार जब अलग अलग अधिकरण में रहते हैं, अलग अलग अधिकरण में दो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न में रहते हैं, तो वह धातु सकर्मक होती है। उसी को बोलते हैं फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व। उसका लक्षण क्या बोलते हैं? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व। व्यधिकरण माने एक अधिकरण ना हो, विभिन्न अधिकरण, भिन्न भिन्न अधिकरण। अधिकरण समझते हैं ना? आश्रय, अधिकरण माने आश्रय। जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, आपका अधिकरण कौन है? कुर्सी है। कुर्सी भूमि पे है तो कुर्सी का अधिकरण कौन है? भूमि है। वैसे ही संयोग जिसमें रहा, तो गांव में संयोग हुआ, आप गांव पहुंचे तो संयोग किसमें चला गया? गांव में हो गया। इसलिए संयोग का आश्रय कौन हो गया? गांव हो गया। इसलिए वो संयोग का अधिकरण हो गया ग्राम। वो जो क्रिया थी, हाथ पैर तो आप ही के चल रहे थे, कोई दूसरा तो चल नहीं रहा था, क्रिया तो आप कर रहे थे, इसलिए क्रिया आपके अंदर रही, देवदत्त के अंदर रही, इसलिए क्रिया उस व्यक्ति में रही। तो फल अलग जगह रहा, व्यापार अलग जगह रहा, इसलिए दोनों का अधिकरण क्या है? भिन्न भिन्न। इस प्रकार धातु के अर्थ जो फल और व्यापार है, ये यदि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग अधिकरण में रहते हैं तो इस प्रकार की धातुओं को सकर्मक धातु कहते हैं। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व। फल व्यधिकरण जो व्यापार, फल से भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो व्यापार, तदवाचक जो धातु, तदवाचक जो धातु, फल हुआ संयोग, उसका अधिकरण कौन है? ग्राम। ठीक? तो उस संयोग से भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो व्यापार, संयोग किस में रहा? ग्राम में। उस ग्राम से भिन्न कौन व्यक्ति है? देवदत्त। उसमें क्या रह रहा है? क्रिया, पाद प्रक्षेप रूप किया। इसलिए फल से दूसरे, फल से भिन्न अधिकरण, फल जहां रहे वहां पर ना रहे, तो फल रह रहा है किसमें? ग्राम में। वहां पर क्रिया नहीं रह रही है, गांव थोड़ी चल रहा है। ऐसा थोड़ी कि 2 किलोमीटर आप जाते हो, 2 किलोमीटर गांव आपकी तरफ आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। परमात्मा की तरह गांव नहीं है। परमात्मा कहता कि यदि तुम मेरे पास 1 कोस आते हो तो मैं 100 कोस आता हूं, लेकिन गांव की स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए गांव भगवान नहीं है। बात समझे? इसलिए क्रिया जो है, व्यापार जो है, गांव में नहीं है। इसलिए संयोग से भिन्न अधिकरण हो गया किसका? क्रिया का, देवदत्त। उसका वाचक जो धातु, गम धातु, इसलिए गम धातु को क्या कहेंगे हम? सकर्मक। वैसे पचती में देखिए, पच धातु के दो अर्थ हो गए, फल और व्यापार। वहां पे फल क्या होता है? पकना, जिसको बोलते हैं। पकना माने चावल में शिथिलता आ जाना, शैथिल्य आ जाना, मृदुता आ जाना, स्निग्धता आ जाना, यही उसका पकना है। जो शैथिल्य है ये हुआ फल, तो शिथिलता किसमें रहती है? चावल में रहती है। क्रिया कौन करता है? देवदत्त करता है। अरे चावल धोना, चावल चढ़ाना, चावल को घुमाना, गैस जलाना, ये काम कौन करता है? देवदत्त करता है। इसलिए क्रिया दूसरे व्यक्ति में रह रही, तो फल दूसरे व्यक्ति में रहा, चावल व्यक्ति में, और क्रिया दूसरे व्यक्ति में रही। इसलिए फल व्यधिकरण व्यापार वाचक कौन हो गई?
पच धातु होगी, इसलिए पच धातु भी क्या है, सकर्मक। इसलिए फल व्यधिकरण, व्यधिकरण शब्द का अर्थ हो गया भिन्न अधिकरण, और एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण माने समानम अधिकरणम, एक ही अधिकरण, अर्थात एक ही जगह पे यदि फल भी रह जाए और व्यापार भी रह जाए, क्रिया भी रह जाए एक ही व्यक्ति के अंदर, तो उस धातु को क्या कहेंगे, अकर्मक। इसलिए उसका लक्षण है फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। तो सकर्मक और अकर्मक में थोड़ा ही अंतर है। जब फल और व्यापार अलग अलग जगह रहते हैं तो उसको हम सकर्मक कहते हैं, और जब फल और व्यापार एक ही व्यक्ति में रहते हैं तो उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे अकर्मक का उदाहरण देखिए, देवदत्त सेते, देवदत्त सोता है, तो सेते में जो सिंह धातु है, इस सिंह धातु के भी दो अर्थ होंगे, फल और व्यापार। तो सिंह धातु का फल क्या है, आनंद है नहीं। सोने पर क्या होता है आपको, आनंद ही तो आता है। बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी नींद आई भाई, सुखे न हम स्वाप्स न किंचित वेद से, बड़ा आनंद आया। तो ये क्या हुआ, जो आनंद है ये हुआ सिंह धातु का फल, और उसका व्यापार क्या है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए करते क्या हो आप, ऑल आउट लगाते हो, बढ़िया गद्दा बिछाते हो, बढ़िया मोटा सा ठंडी हो तो कंबल लेते हो, ठंडी ना लग जाए, नींद खराब ना हो जाए, है ना, नहीं तो दुखे ना हम साफ हो जाएगी फिर। तो उसके लिए जो व्यापार कर रहे हो, कंबल इकट्ठा करो, ये करो, और तमाम प्रपंच करना पड़ता है उसके लिए। कहीं से किसी खिड़की से हवा तो नहीं आ रही है, ज्यादा ठंड लग रही तो रूम हीटर भी चालू करते हो। तो ये सब व्यापार क्या है, क्रिया है, तदनुकूल व्यापार है। ये काम कौन करता है, देवदत्त करता है। बात समझेगा नहीं। इसलिए देवदत्त में और सुख कौन भोगता है, आनंद किसको आता है, देवदत्त को ही आता है। और समझिए, आप कहो कि हमारी माता जी जो बिस्तर कर देती है, ऑल आउट लगा देती है, कम्बल उड़ा देती है, हम तो कुछ करते ही नहीं। चलो ये बात, ये काम नहीं करते हो, आंख तो बंद आप ही करते हो कि वो भी माता जी करती है, सोओगे, करवट लोगे, कुछ करोगे, इतना काम तो करोगे। तो ये भी क्रिया है। तो वो क्रिया किसके अंदर रहेगी, देवदत्त के अंदर। जो क्रिया कर रहा है उसी को आनंद आता है। ऐसा नहीं सो जाओ आप, कोई सुखी हो जाए दूसरा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। आप कहो कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा हो, न सोने दे, उसको यदि नींद आ जाए, बोले हमको बड़ा आनंद आ गया, सो गया चलो, तो ये अलग बात है। लेकिन जो सुखानुभूति होती है, तो जो क्रिया करता है उसी को होती है। इसलिए सुख भी उसी व्यक्ति के अंदर रहा, और तदनुकूल जो व्यापार है, क्रिया है, वह भी उसी देवदत्त व्यक्ति के अंदर है। इसलिए फल भी उसी में है और व्यापार भी उसी में है। इसलिए ये जो सिंह धातु है कैसी है, अकर्मक। फल समानाधिकरण व्यापार, फल जहां रहे वहीं पर व्यापार रहे। फल हुआ सुख, आनंद, वो रहा देवदत्त में, और वहीं रह गया तदनुकूल व्यापार, क्रिया, आंख बंद करना, करवट बदलना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये भी देवदत्त में रहेगी। इसलिए ये सिंह धातु कैसी हो गई, अकर्मक। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जब फल और व्यापार भिन्न भिन्न अधिकरण में रहते हैं, इस प्रकार के अर्थ की वाचक जो धातु है उसको हम सकर्मक कहते हैं। और जब फल और व्यापार एक ही व्यक्ति में रहते हैं, इस प्रकार के अर्थ की वाचक जो धातु है उसको अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक अकर्मक समझ में आ गई। अब हमने यही बताया था, धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब इस सूत्र को समझना, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के, तो सकर्मक धातुओं से भी लकार आते हैं, अर्थात ल प्रत्यय होता है, और अकर्मक धातुओं से भी ल प्रत्यय होता है। और ल प्रत्यय का अर्थ क्या है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। अब अंतर क्या है, सकर्मक धातु से दो अर्थों में ल आता है, अर्थात जब भी धातु से ल आएगा, सकर्मक धातु से ल, तो उसके दो अर्थ होंगे। क्या अर्थ होंगे, कर्ता और कर्म। बात समझेगा नहीं। जब भी सकर्मक धातु से लकार आएगा, ल प्रत्यय आएगा, उसके कौन से अर्थ होंगे, कर्ता और कर्म। बात समझेगा नहीं। और आगे जो अकर्मक धातुएं रहेंगी, उस अकर्मक धातु से दो अर्थ में लकार आएगा,
अर्थात क्रिया और कर्म, उसमें क्रिया और कर्ता, उसमें कर्म नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? कोई पूछ रहे हैं गम धातु का फल भी तो एक व्यक्ति को मिल सकता है, मिल सकता है, क्या दिक्कत है? गम धातु का फल एक व्यक्ति को मिले, उससे क्या तात्पर्य कहना चाह रहे हैं? फल तो जो जाएगा उसी वही तो ग्राम में पहुंचेगा, जो गांव जाने के लिए प्रयत्न करेगा गांव वही पहुंचेगा, कोई दूसरा थोड़ी पहुंचेगा। उसको आप ये समझाइए, प्रश्न आपका ये हो सकता है कि वो संयोग जो है जैसे गांव में है वैसे ही देवदत्त में भी है। बात समझे कि नहीं? हम तो ये कहते हैं भले इस देवदत्त में रहे लेकिन गांव में भी तो है, देवदत्त में भी संयोग रह सकता है, क्योंकि जब देवदत्त जाएगा ही नहीं तो संयोग किसका होगा? इसलिए संयोग जैसे गांव में है ऐसे देवदत्त में भी है, तो देवदत्त में क्रिया भी रह गई, देवदत्त में फल भी रह गया, तो इसको एक अधिकरण होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो गांव में भी है, ये भी समझना है आपको। उसके लिए और भी व्याख्या की जाती है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि वो जो संयोग रूप फल है देवदत्त में है, उसमें क्रिया भी है, लेकिन उसके साथ साथ गांव में भी है। लेकिन सींग धातु में ऐसा नहीं है, एक ही व्यक्ति में, किसी अन्य में नहीं, अंतर थोड़ा सा है, इसलिए उस अंतर को लेकर के आप काम चलाइए। और अन्य जो व्याख्याएं जब उच्च ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वहां आपको फलता विच्छेदक संबंध के बारे में बताया जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने दो बात बताई आपको, उसी को इन्होंने स्पष्ट किया, लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च। जो लकार है, ल प्रत्यय है, ये सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में आती है। अर्थात सकर्मक धातु से जो ल आएगा या तो उसका अर्थ कर्ता होगा या उसका अर्थ क्या होगा? कर्म। और अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च, अकर्मक धातु से जो लकार आएगा उसका अर्थ या तो क्रिया होगा अथवा उसका अर्थ होगा कर्म। बात समझे कि नहीं? जैसे तीन वाच्य हो गए, कहने का मतलब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्रियावाच्य, उसको भाववाच्य भी बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? जहां कर्ता की प्राधान्य, कर्ता का प्राधान्य है उसको कर्तृवाच्य, जहां कर्म का प्राधान्य है उसको कर्मवाच्य, और जहां क्रिया का प्राधान्य है उसको क्रियावाच्य। तीनों का प्रयोग आप करते हैं। अंग्रेजी में दो ही प्रयोग होते हैं, एक्टिव और पैसिव, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। वहां वर्बवाच्य नहीं होता है। बात समझेगा नहीं? जैसे यहाँ हमारे यहाँ भाववाच्य अर्थात क्रियावाच्य है, वैसे अंग्रेजी में वर्बवाच्य नहीं होता है, एक्टिव पैसिव। बात समझेगा नहीं? तो जो एक्टिव है उसी को हम कर्तृवाच्य से कहते हैं, जो पैसिव है उसी को कर्मवाच्य। जैसे देवदत्त गच्छति, देवदत्त जाता है, तो देवदत्त जाता है एक ये वाक्य है, और देवदत्त के द्वारा जाया जाता है ये भी एक वाक्य है। अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों में जाना देवदत्त को ही है, दोनों में जाना देवदत्त को ही है। इसलिए कर्तृवाच्य भी प्रयोग होते हैं, कर्मवाच्य भी प्रयोग होते हैं और भाववाच्य भी प्रयोग होते हैं, वो इन्हीं को लेकर के होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? जब धातु से कर्तार्थ में लकार आएगा, अर्थात धातु से उत्तर जो लकार है यदि वो कर्तार्थ को कहता है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे गच्छति। एक धातु से जो लकार आया वो कर्मार्थ को कहेगा, जैसे गम्यते, तो उसको क्या कहेंगे हम? कर्मवाच्य कहेंगे। वहीं धातु से, धातु को ही यदि कहना हो, क्रिया को ही यदि कहना हो, अकर्मक धातु यदि होगी कोई, जैसे भूयते, क्या कहना होगा आपको? भूयते, तो भूयते जो है क्रिया को केवल कहेगा। बात समझ में आई? इसलिए ये कर्तृवाच्य, क्रियावाच्य, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य है। तो ये अर्थ किसके हैं? ये लौ के ही अर्थ है। इसलिए उसी को कहा लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः। जो लकार है वो सकर्मक धातु से किस अर्थ में आते हैं? कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में। और जो प्रत्यय जिस अर्थ में आता है, यह प्रत्यय यस्मिन् अर्थे आगच्छति तस्य प्रत्ययस्य स एव अर्थ। बात समझेगा नहीं? जैसे हम आपका नाम उच्चारण किए और आपने हमारी तरफ देखा है, हाँ इसका मतलब इस नाम से बोध्य क्या हो? आप ही हो, यही तो बात है। कर्ता अर्थ में धातु से लकार आया, इसका मतलब लकार का अर्थ करता है। कर्म अर्थ में यदि धातु से लकार आया तो लकार का अर्थ कर्म है, और यदि भाव में आया तो उस लकार का अर्थ भाव है। यस्मिन् अर्थे प्रत्यय तस्य प्रत्ययस्य स एव अर्थ।
तेषां प्रत्ययानां सैव अर्थो भवति। इस प्रकार आप इसको समझ लीजिए। तो निश्चित हो गया, जो सकर्मक धातु होगी उससे कर्तार्थ में और कर्मर्थ में लकार आएंगे, और जो अकर्मक धातु होगी उससे भाव में और कर्तार्थ में लकार आएंगे। सीधी सीधी बात समझिए, सकर्मक कहने पर कर्म की प्रतीति होती है, तो कर्ता तो रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ करने वाला तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा ही, भले ही चाहे वो कर्म ही कर्ता के रूप में क्यों ना आ जाए। जब तक कोई कर्ता नहीं होगा तब तक कोई क्रिया होगी कैसे। इसीलिए कर्ता तो दोनों में सामान्य है, सकर्मक में भी करता है, अकर्मक में भी करता है। अर्थात सकर्मक धातु से भी कर्तृवाच्य होता है और अकर्मक धातु से भी कर्तृवाच्य होता है। अंतर कहां आता है, जो कर्मवाच्य है वो केवल सकर्मक धातु से है, और जो केवल भाववाच्य है वो केवल अकर्मक धातु से है। ये केवल इसमें अंतर है। यहां इस प्रकरण जो आरंभ हुआ है, इस प्रकरण में प्राय 10 गणियों में केवल कर्तृवाच्य के ही प्रयोग आप देखेंगे। कर्मवाच्य का उदाहरण आगे मिलेगा आपको, कर्म कर्म कर्तृ प्रक्रिया में कर्म ही जब कर्ता बन जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण आपको भाव भाव कर्म प्रक्रिया में देखेंगे आप। इस प्रकार इनके उदाहरण अलग अलग प्रकरण में मिलते जाएंगे। इसमें प्राय सभी कर्तृवाच्य के ही उदाहरण है, समझे कि नहीं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि लकारा सकर्म के कर्मणि कर्तरी च स्युः और अकर्म के भावे कर्तरी च स्युः। ये बात निश्चित हो गई। अब बताएंगे इन लकारों का अर्थ क्या है। तो जैसे प्रथम लकार आपको जो था लट, वो कहाँ होता है, किससे होता है, किस प्रकार की स्थिति में होता है, उसको बताने के लिए सूत्र है वर्तमाने लट। वर्तमाने लट आपको स्मरण होगा, हमने बहुत पहले आपको बताया था, प्रायः पाणिनि जी जहां सप्तम्यंत पद का प्रयोग करते हैं वो अर्थ बताने के लिए करते हैं। अर्थ को बताने के लिए सप्तम्यंत शब्द का प्रयोग करते हैं, पद का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमानी, इसका मतलब ये जो वर्तमान है ये अर्थ है, इसका है लट का। वर्तमाने अर्थे लट भवति, इसका मतलब लट का अर्थ क्या है, वर्तमान। वर्तमाने लट भवति। वो वर्तमान कहां होगा, किससे वाच्य होगा, किस परिस्थिति में होगा, उसको और स्पष्ट किया कि ये वर्तमानत्वादी ये क्रिया के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, क्रिया। देखिए एक बात समझिए, जो काल है वो काल सभी का जनक है, काल सभी का परिमापक है, काल सभी को नाप देता है, परिच्छेदन करता है। बात समझिए नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी काल में पैदा ना हुआ हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो काल से संबंधित ना हो। इसलिए कहा जाता है जन्या नाम जनक काल जगताम आश्रयोवत। ये जो काल है ये सभी जितनी जन्य वस्तु है सभी का मापक है, परिच्छेदक है, जनक है। लेकिन ये जो क्रिया है ये क्रिया काल का भी परिच्छेदन कर देती है। क्रिया क्या करती है, काल का भी परिच्छेदन कर देती है। जैसे वर्तमान काल की क्रिया, तो उस क्रिया ने वर्तमान उस काल को संकुचित कर दिया। भूतकाल की क्रिया, तो उस क्रिया ने भूत वो जो अपरिमित काल था उसको संकुचित कर दिया। बात समझे कि नहीं। इसलिए क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, काल का परिच्छेदन किया जाता है। इसलिए वो जो काल है वो क्रिया के अंतः प्रविष्ट होता है, वो क्रिया ही उसकी वाचिका होती है, वो उसी में वृत्ति होती है। इसलिए उसको कहा जा रहा है वर्तमान क्रिया वृत्तेर, वर्तमान क्रिया वृत्ते। यदि क्रिया वर्तमान में वृत्ति हो, अर्थात क्रिया यदि वर्तमानत्व को बताती हो, वर्तमानत्व का परिच्छेदन करती हो, तो क्या होता है, धातु से लट लकार होता है। धातु नहीं, लिखा वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु, धातु माने क्रिया, अर्थात जो व्यापार है वो व्यापार यदि वर्तमानत्व को परिच्छेदन करता हो, इस प्रकार का वाचक जो शब्द है अर्थात धातु है, उस धातु से लट लकार होता है। इसलिए कह रहे सब जगह कहेंगे आगे वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातुर लट से, वर्तमान क्रिया में विद्यमान, वर्तमान क्रिया की क्रिया का बोधक जो धातु,
अर्थात वर्तमान काल का परिच्छेदक जो व्यापार है, उस व्यापार का बोधक जो धातु है, क्योंकि धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार, क्रिया जिसको हम कह रहे हैं। तो क्रिया क्या करती है? काल का परिच्छेदन करती है, काल को नापती है। इसलिए वर्तमान क्रिया वृत्तिर, वर्तमान किसे कहते हैं भाई? वर्तमान का क्या मतलब है? तो वर्तमान को समझिए आप, कोई चीज कोई कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, प्रारंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं वर्तमान। ये जो काल है, ये काल को हम सीधे सीधे देख नहीं सकते, ये कोई लड्डू की तरह दिखाने वाली चीज नहीं है, ये लो काल। वैसे ही क्रिया को भी हम लड्डू की तरह दिखा नहीं सकते, देखो ये क्रिया, ये तो बुद्धि का विषय है, समझना है आपको। जैसे आपने कहा कि वर्तमान काल क्या होता है, हमने पढ़ना प्रारंभ किया, अभी तक समाप्त नहीं किया है, तो ये क्या है? वर्तमान काल, पठती, उसको हम क्या बोलते हैं? पठती। और क्रिया यदि समाप्त हो गई तो वो वर्तमान काल भी नहीं रहा, वर्तमान काल खत्म हो गया, वो भूत में चला गया। तो एक ही काल, वही काल क्रिया के भेद से, क्रिया के भेद से वो कभी भूत भूत बन जाता है, कभी भविष्यत बन जाता है, और कभी जो है वर्तमान बन जाता है। तो वर्तमान का मतलब क्या हुआ? कार्य प्रारंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, अब अपरिसमाप्त है। प्रारब्ध है लेकिन क्या है? अपरिसमाप्त, उसी को बोलते हैं प्रारब्धा परिसमाप्तत्व। प्रारब्ध तो हो गया लेकिन परिसमाप्त नहीं है, प्रारब्ध अपरिसमाप्त, इसलिए प्रारब्धा परिसमाप्तत्व वर्तमानत्व। तो प्रारंभ हुआ है लेकिन परिसमाप्त नहीं हुआ है, उसी का नाम वर्तमान है। इस प्रकार के अर्थ को, काल को, अर्थात काल में विद्यमान जो धातु है, उस धातु से, अर्थात उस धातु से हमको इस प्रकार की विवक्षा करानी है कि ये धातु क्या कहे? कार्य के आरंभ को कहे लेकिन समाप्ति को ना कहे। जैसे यदि पच धातु कार्यारंभ को कहती हो लेकिन कार्य की समाप्ति को ना कहती हो, तो पच धातु से क्या आएगा? लट आएगा, तो पचती प्रयोग होगा। पठ धातु से आपको इसी प्रकार की विवक्षा है कि ये पठ धातु पढ़ने रूपी जो क्रिया है, इसका आरंभ तो करे लेकिन समाप्ति को ना बताए, कार्य आरंभ को दर्शाए लेकिन कार्य समाप्ति को ना दर्शाए, तो उस पठ धातु से क्या होगा? लट लगा का प्रयोग। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार वर्तमान क्रिया वृत्तिर, वर्तमान क्रिया की वाचिका विद्यमान बोधक जो धातु है, उस धातु से लट होता है, अर्थात उस लट का क्या अर्थ हो गया? वर्तमान। बात समझे कि नहीं? देखिए, हम कह भी रहे हैं यहाँ वर्तमाने लट भवती, वर्तमाने अर्थे लट भवती, वर्तमान अर्थ में लट होता है, और कह रहे हैं कि वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु, वर्तमान क्रिया में वृत्ति जो धातु, एक तरफ कह रहे हैं लटका अर्थ वर्तमान है, एक तरफ कह रहे हैं क्रिया, वर्तमान क्रिया वृत्ति जो धातु है। बात समझे कि नहीं? तो धातु से जो प्रत्यय आएगा, तदंत जो समुदाय होगा, उस समुदाय से वही अर्थ निकलेगी। तो वो जो क्रिया है, जो धातु है, उस अर्थ को कहने के लिए उद्यत है, और उसके संविभ्यार में, लट के संविभ्यार में वो उस अर्थ को कहती है। समझ में कि नहीं? तो लट का अर्थ क्या हो जाता है? वर्तमान काल, और पट का अर्थ हो गया पढ़ना। तो वर्तमान काल के जो पठन है वही पठती शब्द का, और ती शब्द का अर्थ हो जाएगा कर्ता, अर्थ हो गया वर्तमान कालिक पठनाश्रय। इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ किया जाता है। तो वर्तमान क्रियावर्तिर धातु लट से, और उस लट में अट की संज्ञा हो जाती है, इसलिए कहा अटऊ इतऊ, अटऊ अर्थात अकार टकारऊ इतऊ, अकार टकार की संज्ञा हो जाती है। बोले जब आपने अकार और टकार की संज्ञा कर दीजिए तो ल की भी संज्ञा कर दीजिए, ल भी चला जाए, ल को क्यों छोड़ रहे हो? बोले यदि ल चला जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा या क्या है, फिर ल रखने का मतलब ही क्या है? इसलिए कहा ल की संज्ञा नहीं होगी। क्यों? उच्चारण सामर्थ्यात, क्योंकि ल का उच्चारण किया है हमने, संपूर्ण को यदि ले जाएंगे तो पर रखने का मतलब ही क्या था? लट लिट लुट, कुछ उसकी स्थिति रहनी चाहिए। तो एक केवल ला छोड़ दिया दिग्दर्शन कराने के लिए,
चिन्ह देने के लिए, कोई अपना था यहाँ पर कुछ चीज थी, उस अर्थ को बताने के लिए एक छोड़ दिया, उसको कह दिया उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम। चूंकि ल का उच्चारण किया गया है लट लिट इत्यादि से, लकारास कर्म के कर्मणि कर्तरि वर्तमाने लट भवति इति उच्चारण सामर्थ्यात्, लकारस्य उच्चारण सामर्थ्यात् तस्य संज्ञा न होती। उस ल को छोड़ दिया, उसको स्थानीय के रूप में ले आई, और उस स्थानीय के स्थान पर आगे जो तिप्तस जी आदेश है, ये आदेश होंगे। बात समझ में आ गई? तो धातु भू सत्तायाम धातु है, उस भू सत्तायाम, सत्ता उसका अर्थ है। सत्ता का अर्थ क्या होता है? आत्मधारणानुकूल व्यापार, जो स्थिति है, जो स्थिति है। जैसे देवदत्ता भवती हमने प्रयोग किया, तो देवदत्ता भवती का मतलब क्या है? देवदत्त अपनी स्थिति में है, अपने स्वरूप को धारण कर रहा है, उसी का नाम देवदत्ता भवती है। यदि देवदत्त अपने स्वरूप का धारण ना करे, वो पंच तत्व में विलीन हो गए, तो देवदत्ता भवती नहीं है, देवदत्त जी निकल गए। समझेगा नहीं? वहां पर ये प्रयोग होगा। इसलिए ये जो सत्ता है, ये स्थिति, सत्ता माने स्थिति, आत्मधारण, स्वरूप धारण, यही उसका नाम है सत्ता। और इन विषयों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? आप नीचे पढ़िए, और भी आपको जहाँ किताब मिले वहां उसका अध्ययन थोड़ा सा करके आइए। थोड़ा प्रकरण की जो नींव है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, उसके बाद हम लोग कल पुनः इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज का पाठ यही हो रहा है।